हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग हमसे बोलते हैं कि अगर दुनियादारी को समझना है, जैसे कि कोई मजाक उड़ाए तब क्या करना चाहिए, कोई इंसल्ट करे तब क्या करना चाहिए, या कोई अपमान करता है तो क्या करना चाहिए, या कोई इग्नोर करता है तो क्या करना चाहिए, या कोई किसी से कैसे बोलना है, बोलने की कला, किसी की इज्जत कैसे करनी है, कोई इज्जत ना करे तब क्या करना चाहिए, दूसरों से सम्मान कैसे करवाएं, या लोगों को अपने अनुसार कैसे चलाएं। ये सब बातें अगर सीखनी है तो हमें साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, महान लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उनका जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहिए। ऐसा करने से हम ये सब बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, और ऐसा करने से काफ़ी लोग हुए हैं, महान हुए हैं, और काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं, उन्होंने दुनियादारी को सीखा है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग तो अनपढ़ होते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, या कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा पढ़ लिए, कभी बुक उठाकर नहीं देखी, बस उल्टा सीधा पास हो गए। ऐसे लोग भी हैं। तो वो तो काफ़ी उनके अंदर दुनियादारी की समझ होती है। उनके अंदर कहाँ से आ गई? उन्होंने तो कभी साइकोलॉजी को नहीं पढ़ा, ना उन्होंने कभी महान लोगों को पढ़ा, ना कभी वो इस तरह की वीडियो देखते हैं। उनके अंदर कहाँ से आ गई ये समझ? तो वो क्या करते हैं, वो फिर पढ़ना वढ़ना बंद कर देते हैं, साइकोलॉजी पढ़ना बंद कर देंगे, महान लोगों को पढ़ना बंद कर बोल के वो बोलते हैं अरे नहीं, ये तो सब जानता है। तो वो ये सोचते हैं यार, हम ईश्वर ने हमारे अंदर दिमाग नहीं दिया है, ईश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है, इसलिए हम ऐसे हैं, हमारे अंदर दुनियादारी की समझ नहीं है। वो मन में ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं शायद ये इंसान ये बहुत चालाक है, इसके अंदर दुनियादारी की समझ है, तो शायद मैं इसके साथ रहूँगा तो मैं भी इसी के जैसा हो जाऊँगा। तो वो उनकी नकल करने लग जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे कुछ नहीं कर पाते, और बाद में नतीजा यही निकलता है कि जैसे हैं वैसे बने हुए रहते हैं। और धीरे धीरे जो इंसान दुनियादारी की इसके अंदर समझ है, चालाकी खेल रहा है, उसको वो और ज़्यादा चालाक बना देते हैं। तो देखिए, दुनियादारी की समझ है, किसी की नकल करने से दुनियादारी की समझ नहीं आ सकती। जो दुनियादारी की समझ है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, ये सिर्फ जो जन्म से ही चालाक है। तो देखिए, लोगों की जो है कैटेगरी होती हैं, जैसे एजुकेशन कैटेगरी है और खेल कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी होती हैं। एजुकेशन कैटेगरी, फिल्म इंडस्ट्री, खेल इंडस्ट्री, मोटिवेशन इंडस्ट्री, तो जी अलग अलग इंडस्ट्री होती हैं, कैटेगरी होती हैं, नस्ल होती हैं, जानवरों की नस्लें होती हैं, ऐसे ही इंसानों की भी नस्लें होती हैं। बाहर से तो वो सब बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। हम बाहर से नहीं बता सकते कि ये इंसान किस नस्ल का है, किस कैटेगरी का है। जानवरों की तो खैर बाहर से उसका शरीर से हम उसको जान जाते हैं कि ये किस कैटेगरी का है, किस नस्ल का है, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ लोग जो दुनियादारी की जिनके अंदर समझ होती है, वो जन्म से ही होते हैं, तो वो उनकी नकल करने लग जाते हैं। नकल करने से कोई चालाक नहीं बन सकता। जो जन्म से ही जिसके अंदर दुनियादारी की समझ है, चालाक है, वो इंसान किसी को, दूसरों को चालाक नहीं बना सकता, दूसरों को वो सिखा नहीं सकता। दूसरों को दुनियादारी की समझ वही दे सकता है जो खुद ऐसे हालातों से गुजरा हो। जिस हालातों से जो लोग गुजर रहे हैं, जिनके अंदर दुनियादारी की समझ नहीं है, मतलब जैसे कि अकल नहीं है, जैसे कि कोई मजाक उड़ाए तो क्या करना चाहिए, ये उनके अंदर समझ नहीं है,
वो बाद में सीख कर, ऐसे लोग जब मेहनत करते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, समझते हैं, यही लोग दूसरों को सिखा सकते हैं। लेकिन जो जन्म से ही चालाक है वो सिखा नहीं सकता। तो चालाक लोगों के साथ रहकर, जिनके अंदर दुनियादारी की समझ है, उनके साथ रहकर हम कैसे सीख सकते हैं? अगर उनकी नकल करेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। उनके साथ रहना है तो हम ऐसे सीख सकते हैं कि ये इंसान ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसमें इसका क्या फ़ायदा है। इस चीज़ पर अगर हम ध्यान देंगे, ये एकदम से एकदम से झगड़ा कर रहा है, एकदम से दोस्ती कर रहा है, किस तरह से ये बात कर रहा है, तो ये हमें देखना है। देखने से फिर हमें समझना है कि इससे इसका क्या फ़ायदा है, क्यों ऐसा ये कर रहा है। ये नहीं है कि बस आँखें बंद करके जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं, तो ऐसे कोई नहीं सीख सकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अलग अलग लोगों की जो है, लोगों के पास ये गुण होते हैं, जन्म से ही होते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये गुण होता है, सीखने का गुण होता है। वो जो है जन्म से ही ऐसे होते हैं कि उनके अंदर सीखने की चाहत रहती है। वो जब तक जीते हैं तब तक वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ये साइकोलॉजी होती है कि वो सब कुछ दुनियादारी की समझ वो जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं, तो वो अपने आप को पूर्ण समझते हैं। अगर उनको कुछ सिखाया जाए तो वो सीख ही नहीं सकते। उनको नींद आएगी या वो बोर हो जाएंगे, सिर दर्द होने लग जाएगा अगर उन्हें कुछ सिखाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को पूर्ण समझते हैं। वो जैसे एक जानवर अपनी साइकोलॉजी से बंधा हुआ होता है, बस वो उतना ही वो सीख सकता है जितना उसको ईश्वर ने सिखाया है, जितनी उनकी साइकोलॉजी है। उनके अंदर मतलब एक प्रकृति ने जो उनके अंदर कूट के जो भर दिया है, उनके अंदर जो साइकोलॉजी है वो उसमें बंधे हुए रहते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं, दुनियादारी की समझ उनके अंदर पहले से ही पैदा होती है, वो वहीं तक सीमित रहते हैं। इस वजह से वो लोग जो है ज़िंदगी में कर कुछ नहीं पाते हैं, तो वो फिर एंड में बोलते हैं कि यार हमारे अंदर तो बहुत दुनियादारी की समझ थी, हम बहुत चालाक थे, होशियार थे। तो वो लोग बोलने लग जाते हैं कि हमारी तो किस्मत बेकार थी, इस वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए। अरे तुम कामयाब हो कैसे जाओगे? तुम तो साइकोलॉजी में बंधे हुए थे, तुम्हारे अंदर ये पहले से ही ईश्वर ने गुण दे दिया कि दुनियादारी की समझ लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। आए को तुमने कुछ जाना ही नहीं। लेकिन जिनके अंदर सीखने का गुण होता है वो क्या करते हैं, वो साइकोलॉजी को भी पढ़ते हैं, पढ़कर वो समझते हैं, और वो जितना ही समझने की कोशिश करते हैं, जितना पढ़ते हैं, तो वो उनकी प्रक्रिया रुकती नहीं है। वो और नई से नई खोज में लगे रहते हैं, जिससे वो बहुत आगे पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं कि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कि संदीप माहेश्वरी है, आचार्य प्रशांत जी है, विवेक बिंद्रा है, और ये बहुत आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या वो जन्म से ही जो है बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं? नहीं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, लोगों की फितरत को जाना है, महान ऋषियों के ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया है, पढ़ा है, अच्छी अच्छी वीडियोज उन्होंने देखी हैं, उन्होंने अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाया है। जिस प्रकार आप इस हालत में हैं, जिस स्थिति से आप गुज़र रहे हैं, वो इस सब स्थिति से गुजरे हुए होते हैं, तब जाकर वो हमें समझाते हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्या ये मैं सब जन्म से ही जानता हूँ या जन्म से ही मैं होशियार हूँ? नहीं। मैंने भी बचपन में बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल होशियार नहीं था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने लोगों की साइकोलॉजी को समझा, साइकोलॉजी को मैंने पढ़ा है, महान लोगों को पढ़ा है। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना में ये सब कुछ हुआ है, ये काफ़ी सालों की मेहनत है। और मैंने काफ़ी लोगों को जो चालाक हैं उनको मैंने समझा है, वो इस तरह से चालाकी खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं। मैंने नकल नहीं की है किसी चालाक इंसान की, मैंने ये देखा है कि ये ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये इस तरह से बोल रहा है क्यों बोल रहा है।
ये इग्नोर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये इज्जत नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा है। इन चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया है, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और दूसरी बात ये है कि पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखना, यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियो हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक से एक महान लोगों का इतिहास है, उसके बारे में हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जिसके अंदर सीखने का गुण है वो ज़रूर उनको पढ़ना चाहिए। तो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जन्म से ही मूर्ख होते हैं, उनके लिए कितना भी साइकोलॉजी पढ़ाओ, कुछ भी करो, वो सीख ही नहीं सकते, उनकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि उनकी बचपन से ये साइकोलॉजी है ही ऐसी, वो मूर्ख ही हैं। और जिनके अंदर सीखने की क्षमता दी है ईश्वर ने, वो मूर्ख तो पैदा होते हैं लेकिन वो मूर्ख बनकर मरते नहीं हैं। वो मूर्ख पैदा होते हैं और बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बनकर वो मरते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो मूर्ख पैदा होते हैं, मूर्ख ही मरते हैं। ऐसे ही कुछ लोग चालाक पैदा होते हैं, वो चालाक ही मरते हैं, मरते दम तक वो चालाक ही होते हैं। जैसे जानवर साइकोलॉजी से बंधा हुआ है, ऐसे ही लोग भी अपनी अपनी साइकोलॉजी से बंधे हुए होते हैं। किसी के अंदर जन्म से ही दया होती है, वो हर किसी पे दया करते हैं। और कोई क्रूर है जो है जन्म से ही क्रूर होता है। और जिसके अंदर सीखने की क्षमता है, वो अगर बचपन में क्रूर है तो वो सीखकर अपनी क्रूरता को ख़त्म कर सकता है। दया अपनी बोली को मीठा बना सकता है। किसी के अंदर जन्म से ही बहुत गुस्सा है, लेकिन अगर उसके अंदर सीखने की कला है, ईश्वर ने गुण दिया है सीखने की, तो वो अपनी गुस्सा को कम कर सकता है, मीठा बोलना सीख सकता है, वो कुछ भी सीख सकता है। सीखने की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आज जो देश पर राज कर रहे हैं, ये जिनकी वजह से देश चल रहा है, दुनिया चल रही है, बहुत बहुत समझदार महान लोग हैं। तो क्या है उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है सीखने का गुण, सीखने की क्षमता होती है उनके अंदर। वो रुकते नहीं हैं, मरते दम तक कुछ ना कुछ वो पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाते हैं। मूर्ख पैदा होते हैं और बुद्धिमान बनकर वो मरते हैं। तो अपने आसपास देखो, कोई इंसान चालाक है, चतुर है, तो ये मत देखो कि यार ये तो कुछ नहीं पढ़ रहा है तो मैं क्यों पढ़ूं कुछ भी, इसने तो कुछ नहीं सीखा, ये सब कुछ जानता है, इसके अंदर दुनियादारी की समझ है। और इंसान सब एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि उनका खूब जम के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी इंसल्ट भी करते हैं, उनके समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। और वो कभी भी साइकोलॉजी को समझते भी नहीं हैं, और उन्हें समझाने की कोशिश करो तो उन्हें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो जन्म से ही मूर्ख हैं, और वो मरेंगे तो मूर्ख ही मरेंगे। तो सीखने की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। हमें सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना में ही सब कुछ हो जाता है, इसमें बरसों का टाइम लग जाता है। ऐसा होता क्यों है कि जो लोग जन्म से ही चालाक चतुर होते हैं, समझदार होते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते और एंड में वो धक्का खाते हैं या कर पाते हैं तो इतना कुछ नहीं कर पाते। आपने एक कहानी सुनी होगी जो खरगोश और कछुआ वाली, कि खरगोश हम सबको पता है रिंग रिंग कर चलता है, और खरगोश जो है हवा की तरह दौड़ता है, और कछुआ रिंग रिंग का चलता है, हम सब जानते हैं। जब उनकी शर्त लग गई थी, रेस लग गई थी, तो इसमें कछुआ जीत गया था, क्योंकि उसको चिंता थी, उसके अंदर जुनून था, उसे पता था कि मुझे जीतना है किसी भी हालत में। वो अपनी प्रयास करता रहा लगातार, और खरगोश जो है दौड़ा, वो आधे रास्ते में रुक गया। उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस था, उसे अपने आप पे गर्व था
कि मैं तो हवा की तरह दौड़ता हूँ और मुझे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, मैं आधे रास्ते में आ गया, इसको वहाँ एक छलांग मारूंगा तो हवा की तरह वहाँ तो मैं पहुँच जाऊंगा। वो अभी कहाँ है, जब तक मेरे पास आएगा तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, या बैठकर आराम कर लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ। वो बैठ गया, उसे आ गई नींद आ गई, कछुआ अपनी चाल से चलता ही रहा, वो रुका नहीं और वो मंजिल पर पहुँच गया, उसकी आँख खुली तो वो जीत गया। तो ऐसे ही ये जो लोग जन्म से ही चालाक चतुर समझदार होते हैं, ये लोग, इनको ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे किस चीज़ की जो है ज़रूरत ही नहीं है, और इन्हें कुछ सिखाओ तो ये सीखते ही नहीं हैं। इन्हें तो सिर्फ ऐसा लगता है कि हम सिर्फ मज़ा लेने के लिए आए हैं, मज़ा चाहिए बस। तो ये मज़ा की तरफ ज़्यादा भागते हैं, आनंद की तरफ। ये कष्ट उठाना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। इन्हें जब सब कुछ बिना मेहनत करे ही मिल रहा है तो मेहनत क्यों करेंगे। जब पानी हमें पास में ही रखा है तो हम दूर नदी पर पानी पीने क्यों जाएंगे, जब पास में पानी रखा है। तो ऐसे ही इन्हें लगता है जब चालाकी से सब कुछ हो रहा है हमारे साथ अच्छा हो रहा है, तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्या सब कुछ जानने की ज़रूरत है। लोगों को मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, सब कुछ मैं अपने दिमाग से ही कर रहा हूँ। तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो इस वजह से ये लोग कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बस ये देखते हैं हाँ कि क्या ज़रूरी है, कि जॉब कैसे मिलेगी, ज़िंदगी कैसे कटेगी, हाँ उसके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो बस उतनी ही पढ़ाई करते हैं जितनी जॉब के लिए ज़रूरी है, और पढ़ाई करके फिर अपने वो सब कुछ बंद कर देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। मेहनत वही करता है, वही सीखता है, वही हद से ज़्यादा महान आगे बढ़ता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ बेचैनी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, बेचैनी जब भी ख़त्म होती है उनकी, जब वो मेहनत करते हैं सुकून मिलता है। और ये इन लोगों को बिना मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है, सुकून शांति, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी वीडियो हैं, अगर आप कुछ लोगों को दिखाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं देखेंगे, हंसते हैं, वो ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं देखेंगे, 1 मिनट भी नहीं देख पाते हैं वो वीडियो को। और कुछ लोगों को, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 घंटा की वीडियो भी उन्हें ऐसी लगती है कि ये छोटी वीडियो है, और बड़ी होती। तो सब अलग अलग लोग होते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपको प्यास नहीं लग रही है, मैं आपको पानी दूं, आप क्यों पियोगे, नहीं पियोगे। आपको प्यास लगेगी तभी पानी पियोगे। तो ऐसे ही उन्हें जब दुनियादारी की समझ दे रखी है तो वो दुनियादारी की समझ की वीडियो क्यों देखेंगे। वो ये इस तरह की वीडियो वो क्यों देखेंगे, नहीं देखते हैं। वो 1 मिनट भी नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही सब कुछ है। उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं। जो वो सोचते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, सिर्फ वो वही देखते समझते हैं। तो किसी के अंदर जन्म से ही इसकी प्यास होती है, इस वजह से वो अपनी प्यास को सीख कर मिटाते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें, सीखें। लेकिन उनकी तो बस एक सीमा बंदी हुई होती है कि ये दुनियादारी सीखे हुए हैं, लेकिन ये ही रहेंगे, यहाँ से ना ये पीछे हटेंगे ना आगे बढ़ेंगे। जो लोग जन्म से ही दुनियादारी सीखे हुए होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि ना ये पीछे हटेंगे ना आगे बढ़ेंगे दुनियादारी की समझ के बारे में। लेकिन जिसके अंदर प्यास है वो सीख कर वो रुकता नहीं है, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। और वही लोग फिर आगे चलकर कुछ महान करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जिससे लोग उन्हें याद करते हैं। कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई राजनीति में जाता है, कोई किसी चीज़ की खोज करता है। और ऐसे लोग फिर अपनी रुचि को जान जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।